नाले है खुदा जो कर देने बंदगी ओ नादी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाले है खुदा. Dear fan hearts of Agape Sisters, this is Jane and me, Jude. and we are Agape Sisters and welcome to a new episode of Talk with Agape Sisters, which is to celebrate a really famous gospel singer. हमारे आज के गेस्ट ने प्रूव किया है कि सरहद हो या सात समुंदर पार, जब हम मसीह में जुड़े हुए हैं तो शैतान की होगी हार. Our today's guest is a gospel singer who is indulged in a ministry, namely Raman Hans Ministry. He has proved that when there is music in your soul, there is soul in your music. We have with us the Hakuna Fermata gospel singer, which means the one who will keep playing gospel songs for the rest of his life. We have with us the one and the only Brother Shami Hans. थैंक यू अगापे सिस्टर्स, जेन, जूड. खुदा आपको बहुत ब्लेस करे एंड आपने बहुत अच्छा ये शो शुरू किया है जिसका नाम है टॉक विद अगापे सिस्टर्स. इंडिया में हम जब देखते हैं इस शो को तो आप दोनों से हम बहुत बरकत पाते हैं और आप खुदावंद के बहुत अच्छे खादिमा हैं, आप बहुत अच्छे प्रस्तार हैं जो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में सबकी मदद कर रहे हैं और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को आप दूसरों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि मैं इंडिया में बैठ के आप सबके साथ बात कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी हमारा एक परिवार है और खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूं. और थैंक यू सो मच टू इन्वाइट मी इन दिस शो टॉक विद अगापे सिस्टर्स. गॉड ब्लेस यू. Thank you so much, Shami bhai. So, without further delay, let's get on with the question. Of course. easy question पूछिएगा. मैं थोड़ा सा इस चीज़ में वीक हूँ. मैं नई क्लास से पूरी दुनिया में जाने गए, कैसा लगता है? एक्चुअली मैं नई कल्ला सॉन्ग मेरी लाइफ की पहचान है और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इस सॉन्ग को सुना जाता है, आज भी गाया जाता है और ये कभी पुराना नहीं लगता. और बहुत अच्छा लगता है जब लोग और इवन के पाकिस्तान से, पूरे वर्ल्ड से, अब्रॉड से जब इस सॉन्ग के 10 मिलियन व्यूज़ हुए यूट्यूब के ऊपर तो मुझे कॉल आए, लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और बोला कि ब्रदर शैमी, आपको पता है कि आपके सॉन्ग के 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, आपने हिट किया 1 ईयर में और खुदावंद ने आपको ब्लेस किया. तो बहुत सारे लोग उछल पड़ते होंगे, बहुत सारे लोग नाचने लग जाते होंगे जब 1 ईयर में 10 मिलियन आते हैं. लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास खुशी नहीं हुई. आप पूछें क्यों नहीं हुई? शामी भाई क्यों नहीं हुई? मुझे खुशी हुई, अंदर से मैं खुश था, लेकिन मैं अपने रूम में गया. ये एक्चुअली मैं आज जो बातें करूँगा थोड़ी सी टेस्टमनीज़ भी होंगी मेरी. मैं अपने रूम में गया और आपने मेरा वो गीत सुना होगा, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया. उसमें एक अंतरा है. तो मैंने ऐसे ही उस अंतरे को गुनगुनाना और प्रेयर करना शुरू किया कि मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है,
मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है, तेरे लुत्फ़ो करम का या रब किसने भेद पाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हुआ और मैंने नी डाउन किया मैं परमेश्वर के सामने और मैंने कहा कि खुदा ये मेरे अंदर कोई काबिलियत और खूबी नहीं है जो मैं इतने व्यूज़ ले सकूं या इस गाने को आपने पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया। ये सारी आदर सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिलता है। शामी भाई, कभी आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला है जिसने कहा हो कि मैं आपकी करेक्शन करना चाहता हूँ? ओह माय गॉड एक्चुअल में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन काफ़ी बार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फैमिली में अक्सर अपोस्टल रमन हंस जो कि मेरे उस्ताद भी हैं और उन्होंने बहुत बार करेक्शन की है, लेकिन उनको फ़ैन्स में अगर नहीं गिनूँ तो एक बार की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक पाकिस्तानी फैमिली है, मैं उन्हें फ़ैन्स भी कहूँगा और वो फैमिली भी हैं हमारे। तो एक्चुअली में मेरा उर्दू थोड़ा सा ख़राब है, मेरा जो प्रोनाउंस करने का थोड़ा सा तरीका, आपको पता है कि हम इंडियन स्टाइल्स में बोलते हैं गाते हैं, तो जब कभी उर्दू शायरी आती है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो सेट करते हैं तो वो मुझे करेक्ट करते रहते हैं। ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें खा लेते हैं या अवॉइड करते हैं? एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और जितनी भी आवाम मुझे सुन रहे हैं उन सबको, तमाम वर्शिपर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ खाता हूँ और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं स्टूडियो में चला गया और मेरी रिकॉर्डिंग थी, सॉन्ग था अपनी कलिसिया नू यसू लैन आवेगा। तो एक्चुअली में बैठे हुए थे और म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो सब ने मेरा गला ख़राब था, चल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा खराश आ रही थी और मैं बड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा स्टूडियो बुक भी किया और एक्चुअली मैं इतना एज नहीं था, थोड़ा मैं छोटा था उस वक्त में, होऊंगा कुछ 22-23 का। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा मुझे ना एक चिल्ड कोक ला के दो तो मैंने उनको बोला मुझे चिल्ड कोक ला के दो और साथ में मुझे समोसे खाने हैं। तो जब मैंने ऐसे उनको बोला वो एकदम से चौंक गया, अरे बाप रे, चिल्ड कोक और समोसे खा के ये बंदा डबिंग करेगा क्या? तो मैंने कहा नहीं आप प्लीज़ ला के दो। तो उन्होंने जब मुझे चिल्ड कोक और समोसे ला के दिए तो मैंने आराम से खाए, चिल्ड कोक पिया और उसके बाद मैंने अपना सॉन्ग डब किया, तो कोई खराश नहीं आई तो ये एक बहुत अमेजिंग सी बात थी। लेकिन मैं अपने अपने गले का हिसाब होता है, तो मैं वैसे परहेज़ नहीं करता हूँ। फिर भी जब कभी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं तो मतलब खट्टा खाने से थोड़ा परहेज़ कर लेता हूँ। लेकिन ऑलवेज़ मैं कभी स्टेज पे जो भी मिले या कुछ भी, स्टेज के बाद, स्टेज से पहले, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से पहले मैं खा लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्शिप में जाने से पहले खा लेता हूँ। शामी भाई, जूल को भी कोक बहुत पसंद है ओह रियली, वाओ, फिर ये मेरी कैटेगरी के हैं ना। तो ऐसा है कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। मैं ये बातें क्यों सबसे शेयर कर रहा हूँ कि खाने पीने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्शिपर के ऊपर ग्रेस होती है परमेश्वर की। खुदा की ग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके ऊपर ग्रेस है जब आपके ऊपर ग्रेस है तो आप कुछ भी खाएं, आपको कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो लोग वर्शिपर्स को दावतें देते हैं, इंडिया में कैसे होता है? एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियन आवाम है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए मतलब हम लोगों को विज़िट करते हैं। लेकिन यहाँ पर चमकौर साहिब जहाँ पर हम रहते हैं, चमकौर साहिब में मिनिस्ट्री है हमारी, तो यहाँ के लोग मुझे स्पेशली डिनर पे बहुत ज़्यादा इनवाइट करते हैं। और जब कभी मैं जलंधर, गुरदासपुर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसीही बहन भाई रहते हैं, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे इनवाइट करते हैं लोग अपने घरों पे
जो गॉस्पल सिंगर्स हैं, जो वर्शिपर्स हैं, उनको पता है कि शामी भाई दूर से आए हैं, तो इनको दावत दें, इनको अपने घर पे बुलाएं। तो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जब कभी अब्रॉड में जाते हैं, जिनको पता चलता है कि भाई शामी आए हुए हैं, तो वो उस फैमिली को फ़ोन करते हैं जहाँ पे हम स्टे कर रहे होते हैं, और वहाँ पे भी दावत होती रहती है। यहाँ इंडिया में भी अलग अलग जगह पे हमें बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, डिनर पे, कभी लंच पे, और खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। तो शामी भाई, अब हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात पे आएंगे। तो आपको क्रिकेट पसंद है? बी ऑनेस्ट, आई रियली लव क्रिकेट। और मैं मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत खेलता था, लेकिन मिनिस्ट्री में बिज़ी होने की वजह से अब टाइम नहीं है। लेकिन मैं बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर हूँ, और बैट्समैन ज़्यादा अच्छा हूँ। शामी भाई, क्रिकेट में आपको कौन सा बॉलर पसंद है बिटवीन बुमराह एंड मोहम्मद आमिर? आई थिंक दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो वैसे मैं ज़्यादा मैच नहीं देखता हूँ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखता हूँ। और जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें भी बहुत मज़ा आता है मैच देखने का। या ऑफ कोर्स, ये हम ऐसा नहीं कह सकते ये कोई विरोध है। मैं इसको ऑलवेज रिलेशनशिप कहता हूँ। ये कोई एक दूसरे के अगेंस्ट जाना नहीं, मैं इसको ऑलवेज रिलेशनशिप इसलिए कहता हूँ। मैंने कहा कि देखा भी उसी को जाता है जिसके साथ कोई रिश्ता होता है। डांट किससे पड़ती है, बड़े भाई से या मामा से? अरे बाप रे, लगता है आज आप मेरी लाइफ के सारे पोल खोलने वाले हो। एक्चुअली घर पे बहुत अच्छा खुदावंद के फजल से माहौल है, लेकिन अपोस्टल रमन हंस जी से मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि मैं चर्च की मैनेजमेंट में भी हूँ, मैनेजमेंट टीम में हूँ, तो उस वजह से भी। और आपको पता है कि वो खुदा के खादिम हैं, तो इसलिए वो हर बात पे, छोटी छोटी चीज़ पे टोकते रहते हैं, तो डांटते भी हैं। लेकिन मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो दे ऑलवेज लव्स मी, सो प्रेज गॉड फॉर दैट। आप गोश्त की सब वैरायटी खाते हैं या सिर्फ दाल सब्जी ही पसंद करते हैं? मैं एक्चुअली सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन चॉइस क्या दूँ अब मैं। मुझे एक्चुअली दोनों ही पसंद है। मैं वेज और नॉन वेज खा लेता हूँ, लेकिन नॉन वेज अभी थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा हेल्दी होने लग गया था, तो फास्टिंग में चला गया। और खुदा के फजल से फास्टिंग तो एक बहाना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी ग्रो होती है और वैसे भी। लेकिन मुझे गोश्त में हलीम बहुत पसंद है। अगर मैं कभी पाकिस्तान आया तो मैं हलीम ज़रूर खाऊंगा। शामी भाई, जब आप पाकिस्तान आएंगे ना, हम आपको हमारी पाकिस्तान की सबसे फेमस हलीम, कोजी हलीम, हम आपको वो खिलाएंगे। आई विल लव इट, प्रेज गॉड। और ऐसा हो, खुदा करे, फॉर श्योर। कभी ऐसा हुआ हो कि आप गा रहे हो और आपको खांसी आ गई हो? समटाइम एक दो बार हुआ है चर्च में, क्योंकि मैं हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक नहीं था उस दिन, तो स्नीज़ आ रही थी, तो उसके बाद थोड़ा गला भी ख़राब था। तो जब कभी ऐसे होता है कि मौसम की वजह से हो जाए तो खांसी वगैरह आ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ खुदा के फजल से ठीक रहता हूँ। शामी भाई, सच बताएं कि शादी कब करेंगे? अरे बाप रे। एक्चुअली पहले तो ये सोचा था कि खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और मैं उनके साथ चला जाऊं, लेकिन अब घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करते हैं, फैमिली बहुत प्रेशर डालती है, तो आई होप कि ये जल्दी होगा। और आई विल सेंड यू माई वेडिंग कार्ड डेफिनेटली। आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत ऊंचे स्केल पे गाते हैं। अच्छा, मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं बहुत ऊंचे स्केल पे एक्चुअली ये खुदावंद का फजल है और नेचुरल है, और आई कैन से इट्स गॉड गिफ्ट। और परमेश्वर के दास, खुदावंद के दास प्रेरित रमन हंस जी ने बहुत मेहनत करवाई है और उन्होंने बहुत रियाज़ करवाया है, तो थोड़ा बहुत गा लेता हूँ खुदा के फजल से, लेकिन अभी ठीक है। आपने मुझसे तो पूछ लिया कि
मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं बहुत ऊंचा गाता हूँ, और आपने ये भी पूछ लिया कि मुझे सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों को घर में सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऐसे ज़्यादा डांट टू बी ऑनेस्टली जूल को ज़्यादा पड़ती है। ओह माय गुडनेस जूल, क्यों भाई? क्योंकि जूल थोड़ी सी नॉटी है। दैट्स फाइन। और स्कूल में किसको पड़ती है सबसे ज़्यादा डांट? स्कूल में तो क्लासेस डिफरेंट है तो कोई पता नहीं किसको ज़्यादा डांट पड़ती है। मतलब एक दूसरे की बात छुपा लेते हो। that's great, that's nice. So एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझ पर आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये खुदा के फजल से है मेरे अंदर कि मैं हाई नोट्स पे गा लेता हूँ, लेकिन अपोस्टल रमनंस ने बहुत मेहनत करवाई है, काफ़ी रियाज़ करवाया है, और मैं तो यही कहूँगा कि इट्स ग्रेस ऑन अस कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं दोनों। व्हेनेवर आई लिसन योर सॉन्ग्स, जब भी कभी मैं आपको सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इतनी यंग एज में आपने अपनी लाइफ जीसस को डेडिकेट की है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। शामी भाई सच सच बताएं, चॉकलेट कौन सी पसंद है? एक्चुअली में ना मुझे डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। वो इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ ना इंडिया में मैं छोटा होता था तो एक ऐड आती होती थी, तो उसमें मतलब ऐसे होता था कि कितना मज़ा आए रे दुनिया डेयरी मिल्क बन जाए, डेयरी मिल्क हो मेरे दोस्त, डेयरी मिल्क हो मेरी वोट, शार्क हमको खाने आए और वो भी डेयरी मिल्क की बन जाए। तो वो उस तरीके से वो फेवरेट बन गई बचपन से ही, तो अब तक चलती आ रही है। फिर आपको किटकैट क्यों नहीं पसंद? नहीं, मैं एक्चुअली बी ऑनेस्ट, मैं सारी चॉकलेट्स लेता हूँ, सारे ब्रांड्स खा लेता हूँ, लेकिन वो कहने को एक बात हो जाती है कि हाँ डेयरी मिल्क की ऐड ज़्यादा आती है, वो मशहूर ज़्यादा है, तो मशहूर चीज़ ज़्यादा चलती है। वो बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। शामी भाई आप अब तक कितने मुल्क घूम चुके हैं? अगर मैं ओनली विज़िट की बात करूँ तो 15 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि वैसे तो मतलब जिनमें हमने खिदमत की है, जिनमें हमने वर्शिप किया है, वो कुछ 9-10 कंट्रीज़ होंगी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कई बार फ़्लाइट होती थी तो स्टे हो जाता था, तो स्टे के दौरान आपको कहते हैं कि आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, तो आप यहाँ पे इस मुल्क में घूम सकते हैं, है ना, कुछ सामान ख़रीदना है तो आप, तो उस तरीके से अगर गिना जाए तो 15 कंट्रीज़ होंगी। अदरवाइज़ मतलब जिन कंट्रीज़ में हमने खिदमत किया वो करीबन 10 कंट्रीज़ होंगी। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया हुआ है? एक्चुअली अपनी अपनी जगह पे सारे कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली जो लोग हमें इनवाइट करते हैं, खुदा के लोग हमें इनवाइट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत प्यार मिला है अब्रॉड से, बहुत प्यार मिला है। खुदा उन सारी कंट्रीज़ को ब्लेस करे। मैं तो यही कहता हूँ कि सब एक से बढ़ के एक है। शामी भाई दुनिया तो आपको सुनती है, लेकिन आप किसको सुनते हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली शुरू से ही क्योंकि मुझे अपोस्टल रमनंस जी ने सिखाया है, तो वो गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं, वो बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं, और ही इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड हारमोनियम एंड पियानो प्लेयर। तो मैं ज़्यादा अब तक मतलब उन्हीं को सुना है ज़्यादा, लेकिन चलते दौर में आप लोगों को सुन लेते हैं। अभी जो जितने भी गॉस्पल सिंगर्स आए हैं सबको सुनता हूँ, मतलब जिनका भी अच्छा लगता है उनको सराहता हूँ। और आपका मेरा सहारा गीत बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत अच्छा आपने गाया, खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। लेकिन मेरे जो मन पसंदीदा गज़ल्स हैं वो मेरे भाई हैं अपोस्टल रमनंस जी, उनकी गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, फिर उसके बाद खुदा कोलों डर बंदे, और उनकी कंपोजिशंस बहुत अच्छी लगती हैं। शामी भैया पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पाकिस्तान
मैं ऑलवेज़ ये कहता हूँ कि मैं इंडिया में हूँ लेकिन मेरा हार्ट पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसीही लोग हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत दी है। इवन ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी पाकिस्तानी मसीही क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत दी है और मैं उनका सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आप जब भी मुझे बुलाएं और जब भी पॉसिबल हो तो हम डेफ़िनेटली आएंगे और खुदा की खिदमत आप सबके बीच में करेंगे। आप बस इस चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Shami bhai, we all are waiting anxiously to see you. Oh, thank you so much, and I'm already waiting to see you all. So ऐसा खुदा टाइम लेके आए। मैं ऑलवेज़ एक बात कहता हूँ कि एक दिली तमन्ना शायर दी सरहद तो पार भी जा आइए। एक दिली तमन्ना शायर दी सरहद तो पार भी जा आइए। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਆਈਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਚੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। Shami bhai, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का टॉक विद अगापे सिस्टर्स प्रोग्राम का बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई एम ब्लेस्ड विद यू ऑल। और आपकी पूरी टीम को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी आवाम, जितने व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद उनको बहुत बरकतें दे, वो हमेशा खुश रहें, कभी गम आपको छू भी ना पाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टॉक विद सिस्टर्स प्रोग्राम को बहुत प्यार दें। जब हम जवानों को इनकरेज करते हैं तो जवान हमारा फ्यूचर है और खुदा के काम बढ़ते हैं, खुदा की खिदमत, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ती है। तो इसलिए आप अगापे सिस्टर्स को बहुत इनकरेज करें। और मैं भी इस प्रोग्राम को बहुत 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 ब्लेस करता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि सभी सुनने और देखने वाले खुदावंद यीशु के नाम में बड़ी बरकत पाएंगे। और अगापे सिस्टर्स का मुझे मेरा सहारा सॉन्ग बहुत पसंद है, लहू में सॉन्ग बहुत पसंद है, और आपका सॉन्ग यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए गुनगुना देता हूँ और होप सो आप साथ में गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं ना थोड़ा 101 स्केल ऊंचा गाता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। तो शामी भाई, इसलिए हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप बहुत ऊंचे स्केल पे गाते हैं। मैं एक स्केल इसको ऊंचा गा के देखता हूँ। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच शामी भाई वंस अगेन। सो आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारे शो में। मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में आके, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उन्होंने भी बरकत पाई होगी। और कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को भी जानें। ऑलवेज़ हम लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाते हैं और ऑलवेज़ हम खुदा की बातें करते हैं। ये भी खुदा की ही बातें हैं क्योंकि ये ज़िंदगी उसने दी हुई है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है कि सब लोग जानें कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच अगापे सिस्टर्स, एंड आई ब्लेस दिस शो अगेन, टॉक विद अगापे सिस्टर्स।
So please like and share this video and subscribe our YouTube channel which is Agape Sisters and follow us on our social media platforms Facebook है, YouTube और Insta है। तो अब हम इजाजत चाहेंगे, मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। Stay safe, stay home, तब तक के लिए टेक केयर।